अब यही सवाल रामायण में श्री राम को लेकर उठता है, क्या राम ने भी मांस खाया? सच बात यह है दोस्तों कि वेदों और वाल्मीकि रामायण में भी मीट खाने के उदाहरण मिलते हैं। माँ सीता के पर्सनालिटी से कभी सोच सकते हैं कि वो मांस और मदिरा से गंगा माँ की पूजा करेगी? सूरघट मतलब मदिरा का घड़ा नहीं, सूर प्लस अघट यानी जो देवताओं और सूरों के लिए भी असंभव है। भाई अभी जो आपने वीडियो देखा है ये ध्रुव राठी का है। पूरे साल इनको कुछ याद नहीं आएगा, लेकिन रामनवमी और दशहरा आने से पहले लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा फैक्ट्री फिर से चालू हो जाती है। प्रभु श्री राम के निर्मल चरित्र पर ऐसे घिनौने आरोप लगाते हैं, कुछ तो शर्म करो। मैं पूरी रामायण को खंगाल कर प्रूफ लेकर आया हूँ, तो अब आपको सुनना पड़ेगा। मतलब कि ये पूरे साल सरकार का विरोध किया तो मैं कुछ नहीं बोला, और जैसे ही हमारे सनातन धर्म के बारे में इन्होंने बोला तो मुझे अंदर से इच्छा आया कि इनका पोल खोलना जरूरी है। और मेरी पूरी गारंटी है कि इंटरनेट पर इतने डिटेल रेफरेंस में कोई नहीं समझाया होगा। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये श्लोक हनुमान जी माता सीता से अशोक वाटिका में कहते हैं, ना तो प्रभु श्री राम ने कभी मांस खाया और ना ही कभी मदिरा का सेवन किया। वो 4 समय उपवास करके 5वें समय में कंद मूल फल खाते हैं। प्रभु श्री राम वनवास जाते समय अपनी माता कौशल्या से प्रतिज्ञा करते हैं, अपने पूरे वनवास काल में एक मुनि के तरह कंद मूल फल और शहद खाकर अपना जीवन यापन करूंगा। ऐसे परम आज्ञाकारी पुत्र इतनी कठोर प्रतिज्ञा करने पर भी वो कभी जंगल में पनीर बटर मसाला खाने तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। इवन माता सीता ने भी प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं हमेशा कंद मूल फल ही खाऊंगी। एक जगह श्री राम सीता से कहते हैं कि हमें वन में पैरों से गिरे हुए फल को खाकर जीवन व्यतीत करना है और कष्ट सहना है। एक जगह सीता श्री राम से कहते हैं कि आप अपने हाथों से जो भी कुछ ला कर देंगे, चाहे वो पेड़ तना पत्ते ही क्यों ना हो, मैं उन्हें अमृत मानकर स्वीकार कर लूंगी। एक जगह लक्ष्मण श्री राम से कहते हैं कि मैं आपके लिए कंद मूल फल और तपस्वी द्वारा खाए जाने वाले पदार्थ को लेकर आऊंगा। एक जगह अयोध्या वासी चिंता करते हैं कि हमारे प्रभु राम महल को त्याग करके वन में कंद मूल फल खाकर जीवन कैसे चलाएंगे। एक जगह श्री राम अपने मित्र गुहा से कहते हैं कि मुझे राम नहीं मुझे तपस्वी कहो, क्योंकि मैं कंद मूल फल खाकर ही जीवन चलाता हूँ। इवन राक्षसों का सामना करते हुए भगवान श्री राम ने कहा, हम कंद मूल फल खाने वाले को क्यों परेशान कर रहे हो। इनफैक्ट यह श्लोक वाल्मीकि रामायण के साथ साथ श्री राम रक्षा श्रोतम में भी आता है, और ये बात बिल्कुल क्लियर है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राम के प्रतिज्ञा कभी झूठे नहीं हो सकते। वो अपने पति, वो अपने पत्नी सीता, माता कौशल्या और पिता दशरथ, भाई भरत, लक्ष्मण के साथ एक कठोर प्रतिज्ञा लेकर वनवास गए थे। इनफैक्ट उन्होंने इतना तक कह दिया कि मुझे प्रतिज्ञा पालन करने के लिए अगर मुझे सीता और लक्ष्मण या मुझे प्राण त्यागना पड़े, फिर भी मैं अपने प्रतिज्ञा का पालन करूंगा। इवन महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह कहते हैं, प्रभु श्री राम अपने पूरे जीवन काल में कभी मांस नहीं खाया। कोई भी ऑथेंटिक संस्कृत डिक्शनरी निकाल कर देख लीजिए, आप जानकर चौंक जाएंगे, क्योंकि मांस शब्द का संस्कृत में 2 मीनिंग होते हैं, एक पशु पक्षी या फिर मछली का मांस, और दूसरा मीनिंग फल का गुदा, जिसे हम संस्कृत में मांस ही कहते हैं। और ये अज्ञानी अपना उल्लू सीधा करने के लिए हर वर्ड्स का 2 मीनिंग निकाल कर अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। सीता जी गंगा को मीट ऑफर कर रही हैं। ये वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड अध्याय 52 श्लोक 89 है। सीता देवी रिवर गॉडेस गंगा को कसम देती हैं कि वे मांस, चावल और वाइन के 1000 मर्तबान ऑफर आप माँ सीता के पर्सनालिटी से कभी सोच भी सकते हैं कि उन्होंने कभी गंगा माता को मांस और मदिरा के लिए ऑफर किया होगा। सूरघट मदिरा का घड़ा नहीं, सूर प्लस अघट यानी जो देवताओं और सूरों के लिए भी असंभव है। ऐसे हजारों पदार्थों से माता सीता गंगा माँ की पूजा करना चाहती है, साथ में मांस नहीं, फ्रूट्स, फल और भोग विलास के बिना। इन श्लोक को पॉपुलर करके गड़बड़ मीनिंग निकालते हैं। श्री राम हिरण को मारकर खा गए, पर यहाँ हथवा का मतलब जान से मारना नहीं, हल्के हाथों से थपथपाना भी होता है। ऐसे ही रामायण के बहुत सारे श्लोक में आपको ये वर्ड भी मिल जाएंगे, क्योंकि राम और लक्ष्मण हिरण के साथ क्रीड़ा करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद उन्होंने मैद्य को खाया, यानी कि मांस नहीं बल्कि मुनियों के द्वारा खाए जाने वाले फल खाए। यहाँ पर न तो हिरण को मारा है और ना ही मारकर खाया है। यहाँ पे इन्होंने क्या ही मतलब निकाल के रख दिया है। टेक्निकली इन सभी मिस्टेक्स को लेक्सिकल एरर्स कहते हैं, यानी कि कुछ वर्ड्स का अलग ही मतलब निकाल देना। फॉर एग्जाम्पल मारना, इन वर्ड्स का आप अलग अलग मीनिंग निकाल सकते हैं। जैसे किसी को मारना, जैसे कि 2 व्हीलर को किक मारना, पीठ थपथपाना, बैल हाँकना, पानी में ड्राइव मारना। इसलिए हम सबको शास्त्र के प्रमाणिक गुरुओं के साथ ही चलना चाहिए, ना कि अपने दिमाग से कुछ झूठा परोस देना चाहिए। Oldest religion dating back over 4,000 years. Its early origins are ambiguous, with no single founder or definite starting point. In fact, many Hindus believe the religion is eternal, as old as time itself. वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।